नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सुभाष चौधरी। स्वागत करता हूं आप सबका हमारी फ्री योगा क्लासेस में। आज हमारे 100 डे योगा चैलेंज का 74 डे है, यानी कि 74वां दिन है और हमारे हाइब्रिड वेट लॉस प्रोग्राम का आज 14वां दिन है। आप लगातार अभ्यास करते रहें। कल आपने लघु संचालन किया, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने सारे रूल्स को फॉलो किया या नहीं किया? आपको बिल्कुल लाइट मील लेना है और अगले 2-3 दिन तक आपको सिर्फ घर का खाना खाना है और बहुत लाइट खाना है, बहुत कम खाना है। ऐसे नहीं कि भर भर के ठूस लो आप, क्योंकि पूरी बॉडी जब डिटॉक्स होती है तो हमारी पूरी हीलिंग प्रोसेस है वो स्टोर होती है, वो चालू होती है वापस से। उसमें हमारी पूरी बॉडी अपने आप को हील करने लग जाती है। तो जितने भी साथी बॉडी डिटॉक्स वाले हैं वो ध्यान रखें इस चीज का कि वो क्या कर रहे हैं, खाने में स्पाइस नहीं ऐड कर रहे हैं, बाहर का खाना नहीं खा रहे हैं और वेरी लाइट मील ले रहे हैं जो आसानी से डाइजेस्ट हो उसके। कोई ऐसा खाना नहीं खा रहे हैं जैसे चने की दाल, छोले, चावल, ये चीजें नहीं खानी है अगले 2 से 3 दिन तक। इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा लाभ मिल जाएगा। चलिए आज के सेशन को हम शुरू कर लेते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए and we'll start our today's class by chanting 3 times Om Mantra. कुछ समय तक आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे अच्छे से। पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। आज मंडे है, मंडे को हम करवाते हैं डाइजेशन, डायबिटीज, ज्वाइंट पेन से रिलेटेड जितने भी हमारे आसन हैं उनका अभ्यास। तो आज की क्लास आप सबके लिए है खास। कोई भी साथी ऐसे नहीं कि शुरुआत के 10-15 मिनट करने के बाद क्लास छोड़ जाएं। यदि आप रेगुलर रहेंगे तो ही फायदा मिलेगा। एक बार मैं फिर से कह रहा हूं, आप रेगुलर कंसिस्टेंट रहेंगे तो ही फायदा मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई जादू मंत्र नहीं है योग कि आपने 4 दिन किया और मैंने ऐसे जादू मंत्र मार दिया, ठीक है आप ठीक हो गए। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। जैसे आप खाना हर रोज खा रहे हैं, यदि आप खाना स्किप कर रहे हैं तो आप योग को स्किप कर सकते हैं। यदि आज आपने खाना खाया है तो आपको योग भी करना पड़ेगा। खाने में कुछ भी है, ये नहीं कि खाने का कि मैंने थोड़ा कम खाना खाया है तो मैं योग नहीं करूंगा। यदि आपने एक निवाला भी लिया है तो आपको योग करना चाहिए और ये हर रोज करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ 20 दिन के लिए, 25 दिन के लिए योग है या 1 महीना कर लिया। यदि हम हर रोज खाना खा रहे हैं, हमारी बॉडी को हर रोज योग की भी जरूरत है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे और शुरुआत कर लेते हैं हमारी ज्वाइंट की मोबिलिटी के साथ। कैसे करेंगे ज्वाइंट की मोबिलिटी? दोनों हाथों को ऐसे सामने ले आएंगे, ओपन कर लेंगे पूरे के पूरे ऐसे वाइडली। जितने अपनी उंगलियों को आप फैला सकते हैं उतनी उंगलियों को फैला लीजिए। उसके बाद क्लोज कर लेंगे। वेरी गुड, इस तरह से करेंगे। इनहेल के साथ ओपन कर लेंगे, एक्सहेल के साथ क्लोज कर लेंगे। यानी कि श्वास भरते हुए ओपन कर लेंगे, श्वास छोड़ते हुए क्लोज कर लेंगे। इनहेल ओपन, एक्सहेल क्लोज। 10 की काउंटिंग तक करेंगे इसे हम। इनहेल ओपन, एक्सहेल क्लोज। श्वास भरते हुए ओपन, एक्सहेल क्लोज। इनहेल 4, एक्सहेल। इनहेल 5, एक्सहेल। इनहेल 6, एक्सहेल। इनहेल 7, एक्सहेल। इनहेल 8, एक्सहेल। Inhale 9, exhale. Last time. Inhale, open your fingers. अपनी उंगलियों को खोल लेंगे। श्वास छोड़ते हुए एक फिस्ट बनाएंगे और इस फिस्ट को बनाते हुए 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9 10, यहां से विपरीत दिशा में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। यहां से जो हमारे एल्बोज हैं, आपको जैसे टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम रहती है, उसमें भी आपको जो ज्वाइंट मोबिलिटीज हैं जब हम करवा रहे हैं बहुत फायदेमंद है। थोड़े से हमारे एल्बो को भी मोबिलिटी देते हैं। 1 शोल्डर टैप करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। अब यहां से हमारे शोल्डर्स को 180 डिग्री ओपन कर लेंगे और शोल्डर टैप करेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां से कप से बनाते हुए अपने हाथों को यहीं रखेंगे, 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4, कोशिश कीजिए आपकी कोहनियां मिल जाएं। 5, ट्राई टू टच योर एल्बोज। 6 7 8 9 10। यहां से विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ड्रॉप कर लेंगे। यहां से हमारी जो नेक है उसको मोबिलाइज करेंगे, उसकी मोबिलिटी करेंगे। राइट देखेंगे, लेफ्ट देखेंगे। वेरी स्लो एंड जेंटल मूवमेंट। लुक राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, लास्ट टाइम राइट, लेफ्ट। अब यहां से हम गर्दन का अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे, यानी कि हमारी यदि हंच वगैरह बना है ना, ऐसे कुबड़ा टेक्स्ट नेक भी होते हैं, उसके लिए भी बहुत फायदेमंद है। ऐसे इनहेल करते हुए ऊपर ले जाएंगे। वेरी गुड। पूरा आपकी नेक में खिंचाव महसूस करेंगे। एक्सहेल करते हुए नीचे ले आएंगे। यदि आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो आप नीचे की तरफ गर्दन को नहीं झुकाएंगे। यदि आपको डबल चिन है तो उसके लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत फायदेमंद है। इनहेल के साथ ऊपर, एक्सहेल नीचे। इनहेल अप, exhale down, inhale up, exhale down। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। बहुत बढ़िया। इनहेल अप, exhale down। लास्ट टाइम, इनहेल अप, exhale down। वेरी गुड। अब यहां से हमारी राइट हैंड को अपने हेड के ऊपर से ले जाएंगे ऐसे, और अपनी गर्दन को राइट साइड में टिल्ट करेंगे। वेरी गुड। यहां से हल्का सा खिंचाव महसूस करेंगे। होल्ड करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दूसरी साइड से करेंगे। सेम लेफ्ट हैंड से गर्दन को टिल्ट करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब यहां से राइट हैंड को, राइट पाम को अपने फोरहेड के साइड में रखेंगे, उसको अगेंस्ट में प्रेशर डालेंगे ऐसे। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7
6 आपके माइंड को रिलैक्स करता है। 5 4 3 2 1। दूसरी साइड से रिपीट करेंगे सेम। लेफ्ट हैंड से अपने फोरहेड के साइड्स में, अपने सिर के साइड में रखते हुए प्रेशर पुट करेंगे। 10 9 8, आपको सिर दर्द वगैरह रहता है उसमें भी बहुत हेल्पफुल है ये। 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब यहां से दोनों हाथों का इंटरलॉक कर लेंगे और हमारी जो गर्दन आगे पीछे हो जाती है उसको फिक्स करने के लिए, बॉडी पोस्चर को फिक्स करने के लिए अपने फोरहेड के ऊपर रखेंगे ऐसे, और अपने ऐसे फोरहेड को अपने हाथों की तरफ से पुश करेंगे ऐसे। वेरी गुड। होल्ड करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहीं से दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे और अपने पूरे जो बैक ऑफ द हेड है उसको पुश करेंगे हाथों की तरफ। होल्ड करेंगे। हाँ। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यहां से हमारी आंखों की मोबिलिटी करेंगे, क्योंकि पूरे दिन हम शॉर्ट्स देखते रहते हैं, रील देखते रहते हैं, माइंडलेस स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, पता ही नहीं चलता दिन कब चला गया। जैसे हमने रील खोल ली 1-2 घंटे तो ऐसे चले जाते हैं, एकदम से याद आता ओहो 2 घंटे हो गए। और इससे क्या होता है, इतना स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। मेरे एक दोस्त का मैंने स्क्रीन टाइम देखा, 12 घंटे इंस्टाग्राम चला रहा वो। अब सोचिए उसके आंखों का हाल क्या होगा। तो इसलिए अपनी आंखों की मोबिलिटी साथ में रखें। कैसे करेंगे, पहले हम आंखों को राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट करेंगे, उसके बाद हम अप एंड डाउन मूव करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फेस आपका फिक्स रहेगा, सिर्फ आईज मूव करेंगी, ऐसे नहीं कि मुंडी को ऐसे ऐसे गर्दन को हिलाते रहें आप। चलिए शुरू करते हैं। राइट लेफ्ट 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 राइट लेफ्ट। अब अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे, ऊपर नीचे, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। लास्ट टाइम अप डाउन। अब यहां से अपने राइट हैंड को, अपनी एल्बो को स्ट्रेट करते हुए आपकी आंखों के सामने ले आएंगे। आपका जो राइट थंब है बिल्कुल आपकी आईज के साथ एक सिंगल लाइन में होगा, और यहां से आपका जो पूरा फोकस है वो रहेगा आपके टिप ऑफ द थंब पर। आपके अंगूठे की जो टिप है इसके ऊपर आपका पूरा फोकस रहेगा इस तरह से। और हम अगले 10 सेकंड तक अपने टिप ऑफ द थंब के ऊपर पूरा का पूरा फोकस रखेंगे। 10 9 8 7, डोंट ब्लिंक योर आईज, पलके नहीं झपकेंगे। 6 5 4 3 2 1। अब यहां से कोई दूर के ऑब्जेक्ट के ऊपर हम दृष्टि बनाए रखेंगे और 20 सेकंड तक कोई फार अवे ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हमारी जो दृष्टि है उसको बनाए रखेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आंखें बंद कर लेंगे, क्लोज योर आईज, और अपने हाथों को अच्छे से रब करेंगे। रब योर पाम्स, हथेलियों को अच्छे से घर्षित कर लेंगे। पुट ऑन योर आईज एंड अपनी जो हथेलियों की गर्मी है उसको आंखों तक पहुंचने दीजिए। वापस से दोबारा से हाथों को घर्षित करेंगे। रब योर पाम्स, पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे
और उनकी गर्माहट को आंखों तक पहुंचने दीजिए और अपने हथेलियों के बीच में आंखों को खोल लें। इस तरह से यदि आप हर रोज अपनी आंखों को मोबिलाइज करेंगे, तो उनकी मोबिलिटी देते रहेंगे, तो आपकी जो आई साइट कमजोर होती जा रही है, लगातार आप माइंडलेस स्क्रॉलिंग करते हुए आंख को खराब कर रहे हैं, उससे आपको बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अब यहां से हमने हमारे शोल्डर्स की मोबिलिटी कर ली है, हमारी गर्दन की मोबिलिटी कर ली है। अब हमारी जो साइड बॉडी है, कमर है और साइड स्ट्रेचिंग है, इसके ऊपर हम काम करेंगे। कैसे करेंगे? हमारी कमर को मोबिलाइज करने के लिए अपने राइट हैंड को लेफ्ट नी कैप के ऊपर रखेंगे, यहां से एब्डोमेन को ट्विस्ट करेंगे एंड लुक बैक, पीछे की तरफ देखेंगे। वेरी गुड। यहां से सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब इसे डायनेमिक रूप से 10 की काउंटिंग तक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। रेस्ट दे लेंगे। अब यहां से हमारी जो साइड बॉडी है उसको स्ट्रेच करेंगे। अपनी राइट एल्बो को मैट के ऊपर ऐसे रख लेंगे और यहां से पूरी बॉडी को स्ट्रेच कर देंगे। मैं कैमरे का एंगल चेंज कर देता हूं अब आगे के आसनों के लिए। वेरी गुड। यहां से हम साइड बॉडी को कैसे स्ट्रेच करेंगे? अपने राइट हैंड को मैट के ऊपर रखेंगे और ऐसे पूरा स्ट्रेच फील कर लेंगे। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से, ऐसे स्ट्रेच फील कर लेंगे। वेरी गुड। आपकी जो साइड बॉडी है उसमें खिंचाव महसूस होगा। यदि आपसे ऐसे नहीं किया जाए तो अपने हाथ को ऐसे कमर के ऊपर रखते हुए भी कर सकते हैं। 1 2 3 वेरी गुड 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट 10। रिलैक्स। वेरी गुड। इस तरह से हमारी जो साइड बॉडी है उसमें भी हम खिंचाव को लेके आ सकते हैं। तो अब यहां से हमारे जो लोअर बॉडी है उसकी मोबिलिटी के ऊपर हम काम करेंगे। कैसे करते हैं? आप अपने ग्लूट्स के नीचे एक ब्लैंकेट रख लीजिए ताकि आपको कमर गर्दन सीधी रखते हुए बैठने में फायदेमंद हो। आप इजी वेरिएशंस के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट वेरिएशंस के लिए आप नीरज भाई को फॉलो कर सकते हैं। नीरज भाई स्पेशल हमारे वेट लॉस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं और हमारा टारगेट है कि इनका 5 kg वजन कम करेंगे 1 महीने के अंदर और हम इस टारगेट को डेफिनेटली अचीव करेंगे। रिजल्ट जल्दी आपके सामने बताएंगे कि कितने इंपैक्ट आ रहे हैं। बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं। चलिए अब यहां से क्या करेंगे? अपने बिग टोज को आपकी तरफ खींचेंगे, अपने पंजों को आपकी तरफ खींचेंगे श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ, श्वास लेते हुए पंजों को खींचेंगे। आपकी जो काफ मसल्स हैं, पिंडलियां हैं, उनमें खिंचाव महसूस करेंगे, उसमें स्ट्रेच फील करेंगे। वेरी गुड। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। श्वास भरते हुए आपकी तरफ, श्वास छोड़ते हुए आपसे दूर। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए आपकी तरफ, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ। अब यहां से हम इसे 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। दोनों हाथों को साइड में रख लेंगे। यहां से 1 फील के साथ करेंगे, 2 3 4 बिल्कुल आराम आराम से फील करते हुए। जब भी आपके पंजे आपकी तरफ आए तो आपकी पिंडलियों में खिंचाव महसूस होगा। 7 8 9 10। यहां से विपरीत दिशा में 10 9 कमर गर्दन सीधी, 7 6 5 4 3 2
वन, वेरी गुड। अब यहां से हमारे जो घुटने हैं उनको मोबिलाइज कर लेंगे, थोड़े से अपने लेफ्ट लेग को राइट नी कैप के पास लेके आ जाएंगे, दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेंगे। नाउ विद इनहेल रेज योर लेग, जितना ऊपर आप ले जा सकते हैं उतना ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वासों का पूरा ध्यान रखेंगे, फोकस ऑन योर इनहेल एंड एक्सेल। इनहेल अप, exhale down, inhale 2, exhale down, inhale 3, exhale down, inhale 4, exhale down। श्वास बढ़ते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, बहुत बढ़िया। inhale up, exhale down, inhale 7, exhale, inhale 8, exhale, inhale 9, exhale। लास्ट टाइम, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। यहां से लेफ्ट लेग को हम कर देंगे स्ट्रेट और सेम रिपीट करेंगे हम हमारे राइट लेग के साथ। राइट लेग को लेके आएंगे लेफ्ट नी कैप के पास, लेफ्ट घुटने के पास, दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। एंड नाउ विद इनहेल अप, एक्सेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल 4, एक्सेल डाउन, इनहेल 5, एक्सेल डाउन। श्वासों का पूरा ध्यान रखेंगे, वेरी गुड। इनहेल 6, एक्सेल डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, बहुत बढ़िया। इनहेल 8, एक्सेल, इनहेल 9, एक्सेल। लास्ट टाइम, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस तरह से यदि हम श्वासों का ध्यान रखते हुए अभ्यास करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। आपके घुटनों में दर्द हो, आपको बैठने में परेशानी हो, सब चीजों से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। आपको बस रोजाना अभ्यास करना है और मसल माइंड कनेक्शन के साथ करना है, श्वासों के साथ करना है। अब यहां से हमारे जो हिप जॉइंट्स हैं उनको मोबिलाइज कर लेते हैं। कैसे करेंगे? अपने लेफ्ट लेग को राइट थाई के ऊपर रख लेंगे। यदि आप घुटनों में दर्द के कारण इतना बेंड नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं है। यहां से अपने जो लेफ्ट जो हील है ये राइट नी कैप के पास ले आएंगे, इनके राइट घुटने के पास लेफ्ट लेग को लगा लेंगे। यहां से श्वास भरते हुए ऊपर, फील करेंगे स्ट्रेच, फील करेंगे अपने ग्लूट्स में, श्वास छोड़ते हुए नीचे। वेरी गुड। इसे 10 की काउंटिंग तक कर लेंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल 2, एक्सेल डाउन, इनहेल 3, एक्सेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर 4, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल 5, एक्सेल डाउन, इनहेल 6, एक्सेल डाउन, इनहेल 7, एक्सेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर, अपने ग्लूट्स में खिंचाव महसूस करेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। वेरी गुड। इनहेल 9, एक्सेल डाउन। लास्ट टाइम, इनहेल अप, फील द स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स। होल्ड कर लेंगे यहां पर फॉर काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1। एक्सेल डाउन। यहां से लेफ्ट लेग को कर देंगे सीधा। सेम रिपीट करेंगे हम हमारे राइट लेग के साथ। रिपीट द सेम विद अवर राइट लेग। ब्रिंग योर राइट लेग ऑन लेफ्ट थाई। यदि लेफ्ट थाई के ऊपर नहीं रख पाते हैं तो आप लेफ्ट नी कैप के पास, लेफ्ट घुटने के पास रख लेंगे। इनहेल के साथ ऊपर, एक्सेल के साथ नीचे। 10 की काउंटिंग तक करेंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। जब भी आप योग का अभ्यास करें ऐसे मस्ती के भाव में करें, बहुत आनंद के भाव में करें। वेरी गुड। एक्सेल डाउन, इनहेल 3, एक्सेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर, फील द स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स। अपने ग्लूट्स में खिंचाव को महसूस करेंगे। एक्सेल डाउन,
Inhale 5. Exhale down. Inhale 6. Exhale down. Inhale 7. Exhale down. Inhale 8. Exhale down. श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, फील द स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स, अपने ग्लूट्स में खिंचाव को महसूस करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे, लास्ट टाइम इनहेल अप, एक्सेल डाउन, और यहां से राइट लेग को भी कर देंगे हम सीधी, दोनों पैरों को सेक कर लेंगे। वाह, बहुत बढ़िया। यहां से हमारे पूरी बॉडी में हम काम कर रहे हैं ज्वाइंट मोबिलिटी के ऊपर। हमारे ज्वाइंट हेल्दी रहेंगे तो बुढ़ापे में भी हम ऐसे फराटे से दौड़ेंगे। इसलिए हमारी ज्वाइंट मोबिलिटी के ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जितनी भी मातृ शक्ति पितृ शक्तियां हैं, जिन्हें बैठने में, उठने में, चलने में, फिरने में दिक्कत होती है, वो रोजाना हमारे साथ योग का अभ्यास करें। आपको ऐसे दौड़ा देंगे जैसे जवान बच्चा दौड़ता है। ओके, अब यहां से हमारे जो मेन आसन हैं उनके ऊपर हम काम कर लेते हैं। सबसे पहला आसन है हमारा बटरफ्लाई। डाइजेशन के लिए बहुत फायदेमंद है, डायबिटीज के लिए, और जितने भी पीसीओडी, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, सब के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो ये कह सकते हैं हम, ये सुपर आसनों में से एक आता है। हम हर रोज उन्हीं आसनों का आपको अभ्यास करवाते हैं। यदि आपसे बटरफ्लाई में एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, हिप्स टुगेदर, फीट टुगेदर, एड़ियां मिली हुई, पंजे मिले हुए, दोनों हाथ इंटरलॉक करते हुए अपने पंजों को ग्रैब करेंगे, गर्दन सीधी रख लेंगे, चेस्ट को लिफ्ट कर लेंगे। ये हमारी एग्जैक्ट पोजीशन है बटरफ्लाई की। इसमें कंफर्टेबल नहीं है, दोनों पैरों को ऐसे खोल लेंगे, दोनों हाथों को साइड में वो कर लेंगे और पैरों को ऐसे ऐसे कर लेंगे। वेरी गुड। जैसे घुटनों में दर्द के कारण आप इतना नहीं बैंड कर पाते, आप इस तरह से भी बटरफ्लाई का अभ्यास कर सकते हैं। वेरी गुड। बटरफ्लाई करते रहेंगे, तितलियां उड़ाते रहेंगे। और काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सीधा कर लेंगे, दोनों पैरों को सेक कर लेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप सब बहुत अच्छे से करते हैं। अब की बार जब हम बटरफ्लाई का अभ्यास करेंगे आंखें बंद करके, कई साथियों का सवाल रहता है कि आंखें बंद करके हम आपको देखेंगे कैसे। जब आपको पता है बटरफ्लाई, हमने पहले राउंड में बता दिया कि कैसे करनी है, आपको वैसे ही बटरफ्लाई का अभ्यास करना है और सिर्फ आंखें बंद करते हुए फील करना है कि आपकी बॉडी में कहां का खिंचाव महसूस हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4। आंखें बंद करते हुए फील करेंगे आपके जो इनर थाइज है, इनर ग्रोइंग एरिया है, उसमें स्ट्रेच फील हो रहा है, आपके ग्लूट्स में खिंचाव महसूस हो रहा है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहां से दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लेंगे, आंखें भी खोल लेंगे। अब आप आंखें खोल के देख सकते हैं, जब भी हम आसनों का आंखें बंद करके अभ्यास करते हैं, हमारा मसल माइंड कनेक्शन सबसे ज्यादा बिल्ड होता है। जब हमारे माइंड को पता चल गया ना कि हम किस मसल ग्रुप पे काम कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली उस मसल ग्रुप को एक्टिवेट कर देता है, उसके सारे फायदों को अब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए हम आपको बीच बीच में ऐसे एक्सरसाइज करवाते रहते हैं। अब यहां से हमारे डाइजेशन, डायबिटीज के लिए बहुत फायदेमंद आसन वक्रासन। हम सेम आसन आपको रिपीट में करवाते रहते हैं हर 2-3 दिन के बाद, ताकि आपको याद रह सके। एक चीज आपको बता देता हूं,
ज्यादा आसनों से उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना कम आसनों को ज्यादा बार रिपीट करने से आपको लाभ मिलेगा। लेफ्ट लेग को राइट नी कैप के पास ले आएंगे, लेफ्ट लेग राइट नी कैप के पास, लेफ्ट हैंड बिहाइंड योर बैक, अपने कमर के पीछे, वन हैंड डिस्टेंस, एक हाथ का डिस्टेंस यहां से। नाउ विद इनहेल, श्वास भरते हुए अपने राइट हैंड को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए अब्डोमेन को ट्विस्ट करेंगे, यानी कि पेट को ट्विस्ट करेंगे और अपने राइट एल्बो को लेफ्ट घुटने के अगेंस्ट में पुट करेंगे और ऐसे यहां से पूरी बॉडी को ट्विस्ट कर देंगे। ऐसे क्रैकिंग साउंड आएगी आपके बैक से। यदि आप इसमें कंफर्टेबल नहीं है, इतना नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा गुब्बारा, आपका पेट आ जाता है बीच में, तो आप क्या करेंगे, अपने राइट हैंड को लेफ्ट घुटने के ऊपर रखते हुए जितना आपसे ट्विस्ट हो सके उतना ट्विस्ट कर लीजिए और होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से राइट हैंड को रिलीज करेंगे, लेफ्ट हैंड को रिलीज करेंगे, लेफ्ट लेग को रिलीज कर देंगे। जैसे हम किसी आसन में आते हैं वैसे ही उस आसन से एग्जिट भी करना होता है। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए इन चीजों का। अब अपनी राइट लेग को लेके आएंगे लेफ्ट घुटने के पास, ऐसे यहां से राइट हैंड वन हैंड डिस्टेंस बिहाइंड योर बैक, एक हाथ का डिस्टेंस बैक के पीछे। इनहेल के साथ लेफ्ट हैंड को रेज करेंगे, एक्सहेल के साथ आपके लेफ्ट एल्बो को राइट नी कैप के अगेंस्ट में पुट करते हुए पूरी बॉडी को ट्विस्ट कर देंगे। यदि आपसे इतना ना हो पाए तो अपने लेफ्ट हैंड को राइट घुटने के ऊपर रखते हुए जितना आप बैंड हो सके, जितना आप ट्विस्ट कर सकें बॉडी को, उतना ट्विस्ट करने का प्रयास करेंगे। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहां से लेफ्ट हैंड को रिलीज करेंगे, राइट हैंड को रिलीज करेंगे, राइट लेग को रिलीज कर देंगे और दोनों पैरों को सेक कर लेंगे। वेरी गुड। इसको बोलते हैं हम वक्रासन। आपके डायबिटीज में बहुत ज्यादा फायदेमंद है ये। अब यहां से हम आते हैं हमारे डाइजेशन से रिलेटेड आसन, इसका नाम है वज्रासन, जो हमें खाने के बाद हर रोज करना चाहिए। लेकिन जिन मातृ शक्ति या पितृ शक्तियों के घुटनों में दर्द रहता है और वो वज्रासन में नहीं बैठ सकते, वो क्या करेंगे, ऐसे अपनी काफ मसल्स जो होती हैं, पिंडलियां हैं, इनको ऐसे दबाते रहेंगे, बाकी साथ ही वज्रासन में बैठ जाएंगे। ध्यान रहिए, जब भी आप वज्रासन में बैठते हैं तो आपके ग्लूट्स हैं आपके हील्स के इनसाइड आते हैं, इस तरह से आपके जो ग्लूट्स हैं आपके हील्स के इनसाइड आते हैं। आपको ऐसे हील्स के ऊपर नहीं बैठना, आपको हील्स को वाइड करते हुए इनके अंदर अपने ग्लूट्स को फिट करना है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी। खाने के बाद आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। फिर भी यदि आपको ऐसे हील में पेन रहे, मैं एक बार थोड़ा सा वेरिएशन आपको बता देता हूं। यदि आपको घुटनों में फिर भी दर्द रहता है, एडियो में दर्द रहता है, कई बार क्या होते हैं, यदि आपके एडियो में दर्द होने लग जाता है जब आप वज्रासन में बैठते हैं, तो ऐसे एक ब्लैंकेट लेंगे, उसको फोल्ड कर लेंगे और उस ब्लैंकेट को अपने ऐसे काफ मसल्स और आपके जो हैमस्ट्रिंग है इसके बीच में ऐसे रख लेंगे और इस तरह से यदि आप बैठेंगे तो आपका पूरा का पूरा जो पिंडलियां हैं, काफ मसल है, इसके ऊपर प्रेशर आएगा और आपके जो हील्स हैं वो बिल्कुल फ्री हो जाएंगी। आपके हील्स में पेन नहीं रहेगा, आपकी एडियो में पेन नहीं रहेगा आप वज्रासन में बैठते हुए। इस चीज का आप ध्यान रख सकते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे वेरिएशंस हैं, उनका आप पालन करेंगे, बैठे रहें। कम से कम 3 से 4 मिनट तक आप वज्रासन का अभ्यास करेंगे, आपका डाइजेशन अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। बाकी घुटनों में दर्द है, इस तरह से आप नहीं बैठ सकते, काफ मसल का ऐसे मसाज करते रहिए। आपने देखा होगा पुराने टाइम में, अभी भी कुछ कुछ घरों में, गाँव में तो हो जाता है कि हमारी जो दादियां हैं उनके ऐसे पैर दबाए जाते हैं। क्यों दबाए जाते हैं? वो इसीलिए ताकि उनका डाइजेशन बेहतर हो सके और उनको रिलैक्सेशन मिल सके। ये हमारे जो काफ मसल्स हैं, जितनी हमारी काफ मसल्स टाइट होंगी
हमारा डाइजेशन उतना ही वीक होगा। तो इनको लोजन अप करना होता है हमें, इस तरह से मसाज करते रहें। वेरी गुड। लास्ट के काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहीं से हम मंडूक आसन का अभ्यास करेंगे। मैं आपको चेयर वर्जन बता दूंगा, नीरज भाई आपको जो सिटिंग वर्जन है वो बता देंगे। यदि आपके घुटनों में दर्द है तो आप मंडूक आसन का जो चेयर वर्जन है उसका आप अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं। ऐसे फिस्ट बनाएंगे, आपके अंगूठे को अंदर की तरफ, चारों उंगलियां बाहर रैप करेंगे और आपके नाभि के अंदर जो है नेवल बटन है उसके साइड में रखेंगे। इस तरह से आपका जो अंगूठा है वो आपके स्किन के साइड में होगा और यहां से श्वास छोड़ते हुए हम आगे की तरफ बेंड हो जाएंगे। वेरी गुड। आपकी गर्दन को हम थोड़ा सा लिफ्ट रखेंगे। वेरी गुड। जब हम नीचे चले जाएं तो हम श्वास को नॉर्मली इनहेल एक्सेल कर सकते हैं, श्वास ले और छोड़ सकते हैं। होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8। आपकी इंसुलिन प्रोडक्शन है उसको बढ़ाता है, पैनक्रियाज को एक्टिवेट करता है, आपके डाइजेशन के लिए, आपके डायबिटीज के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। यदि आपको डायबिटिक हैं, प्री डायबिटिक हैं आप, तो कम से कम 10-10 से 15-15 मिनट तक मंडूक आसन का अभ्यास कीजिए, आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। लास्ट के 5, 4, 3, 2, 1। इनहेल के साथ ऊपर श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। वेरी गुड। इस तरह से मंडूक आसन को हमें लंबे टाइम से होल्ड करके रखना है। हम क्या करते हैं, 2-4 मिनट के लिए एक बार झुकते हैं, वापस आ जाते हैं, बस हो गया हमारा मंडूक आसन। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जैसे आपको हर्निया की समस्या है या पेट का रिसेंट में कोई ऑपरेशन हुआ है या आप कंसीव करने की तैयारी कर रहे हैं तो आप मंडूक आसन को हमेशा के लिए अवॉइड कर दीजिए क्योंकि उससे पेट के ऊपर प्रेशर डालता है। सेकंड टाइम जाते हैं मंडूक आसन में। वेरी गुड। एक्चुअल के साथ डाउन नीचे जाएंगे, होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इनहेल के साथ ऊपर आ जाएंगे। अब यहां से इसका थर्ड वेरिएशन, सेकंड वेरिएशन कर लेंगे थर्ड राउंड में। कैसे करेंगे, आपके राइट हैंड को अपने नेवल बटन के ऊपर रखेंगे, लेफ्ट हैंड को उसके ऊपर रखेंगे, श्वास छोड़ते हुए कंप्लीटली फॉरवर्ड बेंड हो जाएंगे, आगे की तरफ झुक जाएंगे। होल्ड करेंगे ऐसे झुके झुके फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6। बहुत बढ़िया। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। वेरी गुड। अब ये हो गए हमारे डाइजेशन डायबिटीज से रिलेटेड बैठ के किए जाने वाले आसन। अब थोड़े आसन हम लेट के भी कर लेते हैं अभ्यास। सब के सब पीठ के बल लेट जाएंगे। पीठ के बल लेटते हुए कुछ आसनों का हम अभ्यास कर लेते हैं। ऐसे पीठ के बल लेटते हुए हमारे डाइजेशन के लिए और अपच है, गैस बनती है, उन सब के लिए रामबाण जो आसन है, एक पाद पवन मुक्त आसन। अपने राइट लेग को चेस्ट के पास लेके आए और एक पाद पवन मुक्त आसन में गैस बनती है, बहुत सारा फार्टिंग करते हैं आप, भैंस रोजाना से पवन मुक्त आसन का अभ्यास कर लीजिए। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहां से चेंज करेंगे, सेम रिपीट करेंगे हम लेफ्ट लेग के साथ। लेफ्ट लेग से एक पाद पवन मुक्त आसन।
होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। यहां से दोनों पैरों से एक साथ हम पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। दोनों घुटनों को चेस्ट के बिल्कुल पास ले आएंगे और नीरज भाई की तरह आप रोल आउट भी कर सकते हैं ताकि आपकी बैक को एक अच्छी सी मसाज मिल सके। होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहां से अपने दोनों हील्स आपकी ग्लूट्स के पास ही रहेंगी। दोनों हाथों को ऐसे 180 डिग्री में फैला देंगे, पंजे मिले हुए, आपके दोनों नी कैप मिले हुए। श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को राइट साइड में ड्रॉप कर देंगे, आपके फेस को लेफ्ट साइड में ड्रॉप कर देंगे। मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। हमारी हर क्लास में हम मरकट आसन का अभ्यास करवाते हैं। बहुत ज्यादा फायदेमंद है मरकट आसन। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहां से दूसरी साइड में लेफ्ट साइड में ड्रॉप कर देंगे, आपका फेस राइट साइड में आ जाएगा। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। अब यहां से अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लेंगे। शवासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों के बीच में 1.5 से 2 फीट का अंतराल रहेगा। पाम फेसिंग अपवर्ड, हथेलियां आसमान की तरफ, आईज क्लोज, आंखें बंद रहेंगी। पूरी बॉडी को ढीला छोड़ देंगे। लूजन अप योर होल बॉडी। ड्रॉप योर फीट साइडवेज, अपने पंजों को साइडवेज ड्रॉप कर देंगे। अपनी गर्दन को राइट या लेफ्ट साइड थोड़ी सी टिल्ट कर सकते हैं आप। अब यहां से अपने सिर से लेकर पैरों तक पूरे शरीर को आंतरिक रूप से देखने का प्रयास करेंगे। ऑब्जर्व योर बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यदि कहीं भी दर्द, तनाव या खिंचाव महसूस हो रहा है, उस भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसे रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। If there is any pain or strain in any body part, bring your awareness on that part and try to relax that part. धीरे धीरे आपका पूरा शरीर रिलैक्स होता जा रहा है। दोनों पैरों में मूवमेंट करेंगे, दोनों हाथों में मूवमेंट करेंगे और राइट साइड में कवट लेकर 5 सेकंड तक लेटे रहेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से लेफ्ट हैंड से पुश करते हुए क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे और हमारे जो प्राणायाम है उनका अभ्यास करेंगे। मैं आप लोगों के पास में आ जाता हूं। थोड़ा सा कैमरे का एंगल चेंज कर देते हैं। अब यहां से हम हमारे जो प्राणायाम है उनका अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम अभ्यास करेंगे हमारे अनुलोम विलोम प्राणायाम का। कैसे अभ्यास करते हैं? आप ऐसे वायु मुद्रा बना लेंगे। आपकी जो इंडेक्स फिंगर है थंब के बेस के ऊपर आ जाएगी और यहां से आपके राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे। इनहेल करेंगे लेफ्ट से, एक्सहेल करेंगे फिर राइट से, इनहेल करेंगे राइट से, एक्सहेल कर देंगे लेफ्ट से।
ये हमारा एक राउंड होता है और ऐसे हमें 5 से 10 राउंड करने हैं। कमर गर्दन सीधी रहेगी, हमें सिर्फ नासिकाओं से श्वास लेना है, नासिकाओं से श्वास छोड़ना है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। और लंबा गहरा श्वास लेना है, ऐसे नहीं, ऐसे फूंफा करेंगे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। यदि आप सही से इसका अभ्यास करेंगे तो आपका पूरा माइंड रिलैक्स हो जाएगा, आपकी हर बीमारी में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो वायु मुद्रा, इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. Second round, inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. Third round, inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. Fourth round, inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. Last round, inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. दोनों हाथों नीचे ड्रॉप कर लेंगे और डीप ब्रीदिंग करेंगे। यहां से हम बेली ब्रीदिंग जिसे बोलते हैं, डीप ब्रीदिंग, उसका अभ्यास करेंगे। उसमें कैसे करते हैं, इनहेल के साथ पेट बाहर, बेली आउट हो जाएगी। जब श्वास भरेंगे पेट बाहर होगा, श्वास छोड़ेंगे बेली इन, यानी कि पेट अंदर की तरफ। एक हाथ आपका लेफ्ट हैंड को बेली के ऊपर रख लीजिए, फील कीजिए। जब श्वास ले रहे हैं बेली आउट, पेट बाहर, श्वास छोड़ रहे हैं पेट अंदर। इनहेल पेट बाहर, एक्सेल पेट अंदर। टेक ए डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सेल। टेक ए डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सेल। यदि आप ऐसे बैठे बैठे ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकती, आप इसका लेट कर भी अभ्यास कर सकते हैं। टेक ए डीप इनहेल, completely exhale. Last time, take a deep inhale, completely exhale. अब यहां से हम, गर्मियां आई हुई हैं, शीतली शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कैसे करते हैं, सबसे पहले मैं आपको शीतली प्राणायाम है उसका अभ्यास बता देता हूं। ऐसे टंग को पाइप की फॉर्म में बाहर निकालेंगे ऐसे, और यहां से श्वास भरेंगे मुंह से। उसके बाद नासिकाओं से श्वास निकाल देंगे ऐसे। इस तरह से हम शीतली प्राणायाम करते हैं। आपके अंदर की जो हीट है उसको भी खत्म करता है और आपके माइंड को भी रिलैक्स करता है। यदि बहुत सारे साथियों से क्या होता है, कैसे टंग रोल आउट होकर बाहर नहीं निकलते, ऐसे वो ऐसे रोल आउट नहीं कर सकते, वो क्या करेंगे, शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास। कैसे, अपने बिग स्माइल लेके आएंगे और ऐसे दांतों के बीच से श्वास लेंगे, मुंह को बंद करेंगे, नासिकाओं से श्वास छोड़ देंगे। नीरज भाई शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, मैं शीतली प्राणायाम का अभ्यास करूंगा, जिससे जो हो पाए उसका अभ्यास कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सेकंड राउंड,
थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, लास्ट राउंड। और यहां से हमारा जो फेवरेट प्राणायाम है उसका अभ्यास करेंगे। इसका नाम है ब्राह्मरी प्राणायाम। ऐसे थंब से ईयरबड्स को बंद कर लेंगे। इंडेक्स, जब भी आप प्राणायाम करें, योगिक क्रियाएं करें, हमेशा मुस्कुराते रहें, आनंद में भाव में रहें। कुछ जो भी चीजें हो रही है लाइफ में भूल जाएं कुछ टाइम के लिए उन चीजों को, और ऐसे थंब से ईयरबड्स को बंद करते हुए इंडेक्स फिंगर को आईब्रो के ऊपर, नेक्स्ट टू फिंगर को आईज के ऊपर हल्की सी टच करेंगे, नाम मात्र। लिटिल फिंगर नियर योर नोज आपके पूरे मेंटल फॉग को क्लियर कर देता है। अब यहां से हमारे लिप्स को बंद रखेंगे, लेकिन हमारे टीथ के बीच में स्पेस रहेगा, दांतों के बीच में स्पेस रहेगा, आपके लिप्स टच रहेंगे। और श्वास छोड़ते हुए हम भौंवरे की तरह आवाज निकालेंगे। वी विल मेक हमिंग बी साउंड। लेट्स स्टार्ट। दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर लेंगे। कुछ समय तक इन वाइब्रेशंस को आपके माइंड के अंदर फील करेंगे और धीरे धीरे आज के ध्यान स्तर के लिए खुद को प्रिपेयर करेंगे। आइज क्लोज्ड, कमर गर्दन सीधी। फोकस ऑन योर इनहेल एंड एक्सहेल। अपने श्वासों के आवागमन को महसूस कीजिए। When you are inhaling with the sound of so, and while you are exhaling with the sound of hum. Focus on this so and hum sound of your breath. जब हम श्वास ले रहे हैं तो सो की ध्वनि सुनाई दे रही है, जब हम श्वास छोड़ रहे हैं तो हम की ध्वनि सुनाई दे रही है। इस सो और हम की ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करेंगे। दिस इज कॉल्ड सोहम ध्यान। इसे हम सोहम ध्यान कहते हैं। यदि आपके मस्तिष्क में कोई विचार आए उसे आने दीजिए, स्वीकार कीजिए और पुनः अपना ध्यान अपने श्वासों के सो और हम साउंड के ऊपर लेके जाइए। If any thought come in your mind, let it come and go and bring back your awareness on your so and hum sound.
धीरे धीरे आपका पूरा माइंड रिलैक्स होता जा रहा है। नाउ टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लीजिए, कंप्लीटली एक्सेल कीजिए। वापस से एक बार टेक ए डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सेल। नाउ ब्रिंग बोथ द हैंड इन नमस्कार मुद्रा, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। अपनी हथेलियों के स्पर्श को, अपने पाम के टच को महसूस कीजिए कि आपको बहुत ग्राउंडेड एंड हम्बल बना रहे हैं। एंड से थैंक्स टू द सुप्रीम पावर, भगवान को धन्यवाद अर्पित कीजिए, इन्होंने इतना कुछ हमें दिया है। से थैंक्स टू योर पेरेंट्स एंड टीचर्स, अपने माता पिता और गुरुजनों को धन्यवाद अर्पित कीजिए, जिनके अमूल्य सहयोग और मार्गदर्शन से हमारा पूरा जीवन सफल और धन्य हो जाता है। त्रिविध ऋण की हम बात करते हैं, मातर पितर ऋण, गुरु ऋण और देव ऋण। इन तीनों के प्रति हम सदा ऋणी रहते हैं और इनके प्रति हमेशा हमारा कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। एंड मेक ए प्रॉमिस टू योरसेल्फ, खुद से प्रॉमिस कीजिए दैट यू विल प्रैक्टिस योगा एवरी डे, आप हर रोज योग का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे, पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। दोनों हाथों को वापस से रब करेंगे और यहां से अपनी नेक को टैप करेंगे अच्छे से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हल्के हाथों से टैप करेंगे, फेस को भी टैप करेंगे। आपके ब्लड सर्कुलेशन है उसको इंक्रीज करता है आपकी। वेरी गुड। आपके हेड को टच करेंगे, ऐसे टैप करते रहेंगे। बैक ऑफ द हेड को ऐसे कान को खींचेंगे। 1 2 3, ऊपर से 1 2 3, साइड से 1 2 3, यहां से टैप करते जाएंगे पूरी बॉडी को। आपके सारे जो जॉइंट्स हैं उनको अच्छे से टैप करते रहेंगे। चेस्ट को, अब्डोमेन को, थाइज को, लोअर बॉडी को, पैरों को वापस से ऊपर की तरफ लेके आते जाएंगे, ऐसे टच करते हुए, टैप करते हुए। गर्दन को अच्छे से टैप कर लेंगे हमारे को। और आज हमारे 74 डेज हो गए हैं 100 डे चैलेंज को और 14 डेज हो गए हैं 40 डे हाइब्रिड वेट लॉस प्रोग्राम को। तो दोनों के 26 डेज पेंडिंग रहते हैं। सबके सब 26 एंड प्रॉमिस कमेंट करेंगे कि आने वाले 26 दिन तक आप हर रोज हमारे साथ योग का अभ्यास करेंगे। और जो साथी हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो भी अपने डेज काउंट करते रहें, अपनी अटेंडेंस मार्क करते रहें। आपकी अटेंडेंस मार्क करना बहुत जरूरी है क्योंकि उसी से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। आपको 100 दिन का सर्टिफिकेट मिलेगा। सोचिए, आपने अभी तक कहीं भी 100 डे चैलेंज का सर्टिफिकेट नहीं मिला होगा, आपको 100 डेज का सर्टिफिकेट मिलेगा। आप हर रोज अपनी अटेंडेंस मार्क जरूर कीजिए। आपके साइड में हमने चैट में भी पिन कर रखा है, रात में भी हम अटेंडेंस का लिंक भेज देते हैं। सिर्फ आपको लिंक ओपन करना है और अपना व्हाट्सएप नंबर डालना है, आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। इतना ही तो आपको करना है। इतना आप कर देंगे तो आपको 100 डेज का सर्टिफिकेट मिलेगा। और सर्टिफिकेट तो आपको पता है कितना वैल्यूएबल होता है। और जो हमारे 40 डेज हाइब्रिड वेट लॉस प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी सर्टिफिकेट मिलेगा। और जो हमारे सेवा वाले साथी हैं जिन्होंने सेवा वीक में, कर्म योगा वीक में अपने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, उनको अपने सर्टिफिकेट्स दे दिए हैं। जिनके पेंडिंग रह गए हैं उनको भी आज मिल जाएंगे। ऐसे ही अपना प्यार और सहयोग हमारे साथ बनाए रखिए। अपने दोस्तों को इनवाइट जरूर कीजिए। अब दोस्तों को इनवाइट इतना नहीं कर रहे, आप दोस्तों को इनवाइट करेंगे, उन्हें भी तो लाभ मिलेगा। तो अपने अच्छे कर्मों में भागीदार बनिए। अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को हमारी क्लासेस में बुलाइए
और ऐसे अपना प्यार और सहयोग देते रहिए। मिलता हूं मैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, सब सही हो जाएगा। मैं हूं ना आप लोगों के साथ। कीप स्माइलिंग एंड बी द रीजन ऑफ समवन स्माइल। किसी की मुस्कुराहट का कारण बनिए।